हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल अमिता नरूला के रिएक्शन में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होना भी चाहिए। और आप मेरे प्यारे फैमिली हो। पता नहीं क्यों कभी कभी ऐसा लगता है मेरा फैमिली मेरे से नाराज़ है या मेरी कोई बात आप लोगों को बुरी लगी है तो क्षमा कर दीजिए। कोई वीडियो में अगर अभद्र भाषा मेरी बुरी लगी हो तो उसको क्षमा कर दीजिए। पर मुझको ऐसा फील होता है बस खुल के, क्योंकि वीडियो में कह भी नहीं सकते, क्योंकि ये ऑन कैमरा है और सोशल मीडिया पे है, सब सुनेंगे फिर मुझे बोलेंगे। तो दूसरों की वीडियो को देखती हूँ, जब अपनी वीडियोस को देखती हूँ तो उसे देख के ऐसा लगता है जैसे शायद आप लोग कहीं ना कहीं मेरे से नाराज़ हैं या मेरी कोई बात बुरी लगी है या मेरी कोई भाषा का, मैंने अभद्र भाषा का प्रयोग करा है तो आपको बुरा लग रहा है। क्योंकि देख के मुझे ऐसा लगता है, मुझको दूसरों के, जब मैं भी वीडियोस देखती हूँ कभी कभी उनके कमेंट्स ही पढ़ती हूँ। अपने भी बहुत कम टाइम मिलता है मुझे, क्योंकि मैं सुबह 6:45 पे ड्यूटी पे निकल जाती हूँ मॉर्निंग में और शाम को 6:30 तक आती हूँ। तो इतना टाइम नहीं मिलता, जो भी मिलता है, पर दूसरों को लगता है मुझको ऐसा। अगर कुछ बुरा लगा हो आपको, मैं तो क्षमा ही मांग सकती हूँ आप लोगों से। इसके अलावा तो आप मेरी फैमिली को माफ़ करना चाहो तो कर सकते हो, मैं तो क्षमा ही मांग सकती हूँ। मुझे लगा कुछ कमेंट्स जैसे देखती हूँ तो कमेंट्स आने भी कम हो गए हैं मेरे, लाइक्स कम आते हैं, व्यूज़ बहुत ही नाम मात्र के बराबर आ गए जैसे पहले आते हैं। और जब दूसरे के देखती हूँ उनके शायद मेरे से अच्छा रिएक्शन है, शायद मैं उतना अच्छा कर नहीं पा रही हूँ, ऐसा मुझको फील होता है। खैर छोड़िए, अब मैं माफ़ी मांग सकती हूँ आप लोगों से। और आप जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं चलाक लोमड़ी कि कैसे स्क्रिप्टेड लड़की है वो आपने देखा ही कि पूरा स्क्रिप्ट उसने तैयार किया था। बट हम यहाँ, उसने फूफा जी को भी पूरा एक स्क्रिप्ट छाप के दिया था। और जो उसके जो फूफा जी हैं उन्होंने एक चीज़ कही कि मुझे डर लगता है। तो डर आपको किस चीज़ से लगता है वो भी एक साइड छोड़िए, डर वाली वीडियो भी हम बनाएंगे। बट इस समय हम बात करेंगे एलिगेशंस की। उन्होंने कहा कि सपना ने मेरे ऊपर बहुत बुरे बुरे जो है एलिगेशंस लगाए, ठीक है, बहुत बुरे बुरे एलिगेशंस लगाए। और एलिगेशन लगाने के बाद उसने जो मेरे पे एलिगेशन लगाए तो मुझको डर लगता है यहाँ। और अगर मैं वहाँ, मेरी जो है इज़्ज़त जो है मतलब वो मिट्टी में मिल गई। अगर मैं वहाँ शिवपुरी गया, वो शिवपुरी कह रही हूँ सॉरी, अगर मैं वहाँ पूजा पे गया और क्या ना, या और भंडारे में रुक गया तो वहाँ तो उसके सब रिश्तेदार होंगे। तो वहाँ क्या होगा, इसने ऑलरेडी मेरी एफआईआर करा रखी है, जो बची कुछ इज्जत है वो भी मिट्टी में मिल जाएगी, ठीक है। यही शब्द थे, मैं इधर कोई एक्स्ट्रा नहीं बोल रही हूँ, जो उन्होंने बोला वही मैं बोल रही हूँ। तो मैं एक चीज़ कहूँगी फूफा जी से, वो ये चीज़ कि आपके साले की बेटी यानी कि चलाक लोमड़ी ने जो रॉकी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, रॉकी के ऊपर एलिगेशन लगाए, उन एलिगेशन का क्या? आपके ऊपर अगर सपना ने एलिगेशन लगाए तो सपना ने एज ए ह्यूमन बीइंग, एक अच्छी बहू के नाते, एक अच्छी माँ के नाते, एक अच्छी बेटी के नाते, एक एज ए बहुत ही काइंड हार्टेड लेडी, और एक एज ए ह्यूमन बीइंग जो उसने सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए, और जो वो लड्डू गोपाल को अपने घर बेटा बना के लाई हैं, उनके उपस्थिति में उसने जो है आप लोगों से माफ़ी मांगी झुक के। और एक बार नहीं, उसने कई बार आप लोगों से माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दो, मम्मी जी मुझे माफ़ कर दो, पापा जी मुझे माफ़ कर दो, मेरे से जो भी गलती हुई। चाहे उसने रिकॉर्डिंग लगाई हो, चाहे एलिगेशन लगाई हो, उसने हर चीज़ के लिए माफ़ी मांगी। वो पहले भी शिवपुरी झुक के गई, ठीक है, अभी भी झुक के गई। लेकिन वहाँ से क्या जवाब आया, वहाँ से क्या जवाब आया वो आप सबको पता है। अब मैं बात करूंगी कि जो आपकी साले की बेटी यानी कि चलाक लोमड़ी ने रॉकी के ऊपर
जो एलिगेशन लगाए कि इसने मुझे छेड़ा, मेरे साथ गलत हरकत करी, मैं भाभी के यहाँ गई थी, इसने मेरे साथ गलत हरकत करी, मुझे छेड़ा, उस एलिगेशन का क्या, उस एलिगेशन का क्या, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, उसने अगर एलिगेशन लगाए सपना ने, तो उसने माफ़ी भी मांगी, उसने अपनी, कहते ना उदार दिल, अगर हिंदी में बोले उदार दिल, मानवता, एक अच्छा चरित्र जो है उसने यहाँ पर दिखाया। पर आपकी जो साले की बेटी है, ये चालाक लोमड़ी है, एक शादीशुदा आदमी पर, ठीक है, एक शादीशुदा आदमी पर जिसके बच्चे भी हैं, जिसकी माँ भी है, जिसकी बीवी भी है, जिसकी बहन भी है, और जिसकी बहन आपके घर की बहू है, उसका समाज में 10 जगह उठना बैठना भी है, समाज में चलना फिरना भी है। क्या उसके ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन आपके साले की बेटी या चालाक लोमड़ी ने लगाया? उस एलिगेशन का क्या चालाक लोमड़ी ने कभी माफ़ी मांगी? क्या आप लोगों ने माफ़ी मांगी? आपने यूँ कहा था कि माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए, सपना क्यों मांग रही है? अगर वो सही है और मैं गलत हूँ तो गलत तो आप हो। आपने भी तो, आपकी सुपुत्री जिसको आप 3 साल पहले, 3 साल की जब थी तब ले आए थे, उसने एक आदमी के ऊपर बिना कुछ सोचे समझे एलिगेशन लगा दिया इतना बड़ा कि सपना के भाई ने मुझको छेड़ा है, मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया है। तो मुझको एक बात बताओ, क्या उसने उसकी इज्जत की धज्जियाँ नहीं उड़ाई? क्या समाज में उसके, क्या पूरे यूट्यूब ने इसके बारे में नहीं सुना? तो रॉकी कैसे उभरा होगा? क्या आप लोगों ने उनके सपना के परिवार वालों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करा है? जब सपना के परिवार वाले आप लोगों के घर आते थे तो आपकी पत्नी यानी कि बुआ जी जो हैं लोमड़ी की बुआ जी हैं, वो इतना गंदा जो है व्यवहार करती थी, मुंह बना लेती थी, बात नहीं करती थी। तो क्या उन्होंने बहुत अच्छा व्यवहार करा? क्या ये अच्छी मानवता की निशानी है? क्या अच्छी इंसानियत की निशानी है ये कि कोई हमारे घर में मेहमान बन के आए और हम सड़ा हुआ मुंह बना के बैठ जाएं, कोई नमस्ते का भी जवाब नहीं दें? क्या ये एक अच्छा व्यवहार बताता है? आपके पति एक शिक्षक हैं, क्या उनको नहीं पता कि किसी सामने वाले के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? आपकी इज्जत, आपके एलिगेशन और दूसरे के ऊपर जो एक शादीशुदा आदमी है, उसकी पत्नी भी है, उसकी माँ भी है, समाज में उठना बैठना, उसका एलिगेशन कुछ नहीं। आप पे अगर सपना ने एलिगेशन लगाए, वो बिल्कुल सच थे, विथ प्रूफ उसने सबके सामने जो है वो एलिगेशन लगाए, विथ प्रूफ दिए उसने एलिगेशन। और जो आपके साले की बेटी हैं, उन्होंने सिर्फ मुंह से बोल के लगाए। क्या कोई प्रूफ था कि रॉकी ने उसको छेड़ा? बोलो, कोई प्रूफ था? नहीं था ना। तो आपकी लोमड़ी ने माफ़ी क्यों नहीं मांगी? आप लोगों ने सपना के परिवार से माफ़ी मांगी, वो लड़की फिर भी झुक गई, माफ़ी मांगी। आप लोग तो ऐसे कपटी लोग हो, ऐसे दिल के काले, मन के काले लोग हो, जो दूसरे से मुंह बनाना जानते हैं, दूसरे पे एलिगेशन लगाना जानते हैं। आप चालाकी आपके रग रग में बसी पड़ी हैं। तो आपने रॉकी से माफ़ी मांगी, सपना की मम्मी से माफ़ी मांगी? वो जब आई तो आपने कौन सा बहुत अच्छा उनके साथ व्यवहार किया था? क्या माफ़ी मांगी आपने? नहीं मांगी। तो फिर आप जब दूसरा सामने वाला आपसे माफ़ी मांग रहा है, पहले झुक के, आप बड़े हो, टीचर हो, क्या बच्चों को शिक्षा देते होंगे? और मुझे तो समझ में ये नहीं आता, जो इनसे पढ़ते होंगे, क्या वो इनकी वीडियो नहीं देखते होंगे? क्या उनको कंट्रोवर्सी के बारे में कैसे कि ये शिक्षक कैसा है? क्या वो उनके बच्चे, क्या उनके पेरेंट्स क्या देखते होंगे? आप लोगों ने जो रॉकी पर इल्ज़ाम लगाया, और उनकी माँ जब आती थी सपना की, उनके साथ कितना बुरा व्यवहार आपने रिश्तेदारों के साथ किया है, उसके लिए माफ़ी मांगी कभी चालाक लोमड़ी ने? नहीं मांगी, मांगोगे भी नहीं, क्योंकि आप एक थाली के चट्टे बट्टे हो। आपके रग रग में बसा हुआ है गंदा सोच, गंदी बातें और प्रॉपर्टी, बस इसके अलावा आप लोगों को कुछ नहीं आता। एक इंसान की माफ़ी आपको नहीं दिखती, अपनी बहू आपको नहीं दिखती, बहू की बेटे की बेटियां नहीं दिखती, बस लोमड़ी एंड फैमिली, लोमड़ी एंड फैमिली, लोमड़ी एंड फैमिली।
आपकी इज्जत इज्जत, दूसरे की इज्जत इज्जत नहीं। उसका रॉकी के बारे में तो पूरे वाईटी ने सुना, फिर इस बारे में आप क्या क्या ख्याल है आपका? क्या बोलोगे आप? बोलोगे क्या? बोलने के लिए कुछ है ही नहीं ना आपके पास। पर पलट के कभी सपना ने कहा कि आपने मेरे मेरे भाई के ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन लगा दिया? कभी उसने ऐसा कहा? नहीं कहा। उसके भाई ने 10 गालियां सुन ली, 10 बातें सुन ली, उसके माँ बाप ने 10 बातें सुन ली, उसने सपना ने सुन ली, पर आपको पलट के जवाब नहीं दिए। जवाब उन बातों के दिए जब आपने लोगों ने बहुत अति कर दी हर चीज़ों की, और जब अति हो जाती है किसी चीज़ों की तो बोलना पड़ता है। और आईवीएफ के बारे में जो आप कह रहे हैं तो कि आईवीएफ से बच्चा पैदा करना चाहता, आपने पूरे वाईटी के सामने ऑन कैमरा जो है ये बोला है, तो इस चीज़ का प्रूफ दें कि सपना ने बोला कब? क्योंकि हमने तो सुना ही नहीं कि सपना ने ऐसा कहीं बोला। तो आप ये झूठी बातें ना फैलाएं। और चलाक लोमड़ी, मैं तुमसे यही कहूँगी कि जो रॉकी के ऊपर एलिगेशन आपने लगाए तो उसका प्रूफ दें कि ऐसा था, क्योंकि सपना ने विद प्रूफ सबके सामने ये चीज़ बताई है। आपके पास जब प्रूफ नहीं था तो एक आदमी पे आपने इतना बड़ा एलिगेशन कैसे लगा दिया? कैसे उस लड़के को आपने, रॉकी को बदनाम कर दिया? वाई? और इतनी सीधी बनती हो तुम? मैं यही कहूँगी कि आप लोगों को, सबको, ये जितने भी लोमड़ियन फैमिली हैं, रॉकी से और उन रॉकी की मम्मी से माफ़ी मांगनी चाहिए। आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि आपने एक आदमी पे इतने बड़े एलिगेशन लगाए हैं। ठीक है, आप लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए। ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि मुझे लगता नहीं, क्योंकि आप लोगों के अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। इंसानियत नाम की चीज़ होती तो शायद उन बच्चियों से तो मिलते। शायद भगवान के नाम पे क्यों कोई झूठ बोलेगा पूरे वाईटी पे? क्या उसको अपनी और बेइज्जती करानी है? क्या इतनी बेइज्जतियाँ कम हो गई सामने वाले की? क्या सपना की इतनी बेइज्जतियाँ कम हो गई कि भगवान के नाम पे भी झूठ बोलेगी? और आप कह रहे हो हमें डर लग रहा है। भगवान के नाम पे क्यों झूठ बोलेगी? क्यों उसको गालियाँ नहीं पड़ेंगी उसको कि भगवान के नाम पे बुला लिया, आज इन्हीं के ऊपर एलिगेशन लगा दी? कैसी बात कर रहे हो आप? पढ़े लिखे हो के गवारों जैसी बातें आपको शोभा नहीं देती। और आप जैसे उम्मीद, जब उसने माफ़ी मांगी और आपने कहा माफ़ी से कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो जाएंगी, तो आप मत ठीक करो। ठीक है, ये आपकी सोच। पर उसने माफ़ी मांगी पूरे वाईटी पे। दूसरी चीज़, लोमड़ी से बोलो और आप खुद रॉकी से और रॉकी की मम्मी से माफ़ी मांगे, क्योंकि आपने उनके ऊपर एलिगेशन लगाए हैं। और आपके द्वारा की गई हरकतें क्या सपना का सब कुछ सही कर सकती हैं? नहीं कर सकती। जैसे आपने बोला ना, क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसे सपना का कुछ ठीक नहीं हो सकता आपके बोलने से। आई बात समझ में? अगर आप बोल भी लोगे ना सपना से, तो वो उसके दर्द को, उसके जो दर्द दिल में लगे हैं, उसके जो ज़ख्म हैं, उनको कभी तुम भर ही नहीं पाओगे, उन दर्द को कभी कम कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि कोई नहीं कर सकता। क्योंकि आपने भी सपना पे बहुत बड़े बड़े एलिगेशन, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली हैं। प्रॉपर्टी के ऊपर भी मैं कल वीडियो बनाऊंगी। ठीक है ना? तो पहले आप रॉकी से माफ़ी मांगे। सपना जैसा बड़ा दिल रखे ना, उसने मांगा तो इतना बड़ा दिल रखें रॉकी से और मम्मी से, क्योंकि आपने भी रॉकी के ऊपर गंदे एलिगेशन लगाए हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और बच्चियों को और सपना को सपोर्ट कीजिए। लव यू ऑल, लव यू ऑल।